टेरस 24,000 की दीवार टूट चुकी है और उसके साथ एक बढ़िया होल्ड किया है मार्केट ने। दीवार भी टूटी है और उसको होल्ड भी किया है, जैसे हमने कल बात की थी। एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन वाला दिन था, पूरा दिन मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है। तो ये जो रैली अब चल रही है, अब ये कंटिन्यूशन में जाएगी या यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक हमको देखने मिलेगा? आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन और क्या मोमेंटम लग रहा है आने वाले दिनों के लिए। हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने है। कैंडल देखिए, एक स्मॉल पॉजिटिव कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल, लगभग 96.97 पॉइंट प्लस में बंद किया है मार्केट ने। वॉल्यूम कल के कंपैरिजन में अच्छा वॉल्यूम है और जो हर्डल 2 दिन से हम लोग फेस कर रहे थे 24,000 का, यहाँ पे आज ओपनिंग में उसको ब्रेक किया और पूरा दिन मार्केट ने एक 60-70 पॉइंट की रेंज में कारोबार किया है, लेकिन प्लस में बंद किया है 96 पॉइंट। ठीक है, तो एक अच्छा होल्ड डे था। अगर मार्केट बढ़ता है तो अच्छा होता है, लेकिन अगर मार्केट नहीं गिरता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज वैसे ही दिन था, हमको 24,000 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी और वो क्लोजिंग मिल गई है। थोड़ा सा सेंटिमेंट अब बूस्ट हो रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। प्राइस एक्शन अगर आप देखते हैं तो बढ़िया है। ये अब धीरे धीरे जो हायर हाइस और हायर लो का पैटर्न अब यहाँ पे बन रहा है, अब उसका एक पुल बैक हमको देखने मिलेगा यहाँ पे। यहाँ से जो ये जो एक डब्ल्यू पैटर्न बना था, ठीक है, उसके बाद ये जो रैली आई है, तो इस डब्ल्यू पैटर्न का ना एक ये नेक पॉइंट था, ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे डबल बॉटम बना था। अब ये कंटिन्यूशन में ये रैली जा रही है। अब यहाँ से क्या हो रहा है ना, अब इस पॉइंट से लेके यहाँ तक 1000 पॉइंट हो गए। पिछले 5 दिनों में हम लोग ने 1000 पॉइंट की रैली निफ्टी ने दिखाई है। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे एक पुल बैक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 800 के आसपास तक, और फिर यहाँ से ये ट्रेंड कंटिन्यूशन जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे एक साइड में नहीं जाएगा। मार्केट जाएगा, इम्पल्स होगा, उसका एक रिट्रेसमेंट होगा, फिर एक इम्पल्स आएगा, फिर एक रिट्रेसमेंट होगा। तो ये पैटर्न में मार्केट चलता है। तो अब जो 5 दिन अगर आप देखें तो 1000 पॉइंट हम लोग ने गेन कर लिया। यहाँ पे देखिए आप, ये लो था उस दिन का, लो 23,072 का एक लो था। वहां से आज का हाई हम लोग ने लगभग 24,100 का बनाया। ये 5 दिन में एक रैली आई है, तो एक पुल बैक यहाँ पे बनेगा। अब मार्केट में पॉजिटिव टोन है तो उसको कंटिन्यूशन जाने के लिए एक थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा और फिर वहाँ से एक फ्रेश बाइंग यहाँ से दिखेगी। लेकिन अगर कंसेक्यूटिव 2 दिन की क्लोजिंग अगर हमको 24 के ऊपर मिलती है तो एक बड़ा स्पाइक और मार्केट में आ सकता है। तो ऊपर में अगर ये चलता है तो ये यहाँ पे जो पॉइंट्स है ये हमारे लिए है एक 250 का एक पॉइंट्स है इसके बाद, और एक बाद में 500 का एक लेवल है, और ये एक लास्ट है 600 का। तो ये लेवल्स हैं हम जो आपको हर वीडियो में बता रहे हैं ऊपर के ट्रेंड में। अब थोड़ा सा पुल बैक हमारे हिसाब से हमको चाहिए अगर मार्केट का कंटिन्यूशन जाना है। अब मार्केट क्या कर रहा है, ओवरऑल एक होल्ड सिचुएशन थी आज की। अब कल रात को भी अगर ग्लोबल मार्केट्स में देखते तो अमेरिकन मार्केट भी मिक्स्ड और पॉजिटिव, थोड़ा सा निगेटिव, थोड़ा मिक्स था उनका सेंटीमेंट, कोई डायरेक्शन नहीं था। और आज सुबह एशियन मार्केट भी आप देखेंगे तो कुछ प्लस में दिखा रहा था, कुछ माइनस में, तो वहाँ पे भी मिक्स सिनारियो था। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, आज रात को फेड वालों की मीटिंग है, फेडरल बैंक की, तो उसका जो आउटकम आने वाला है, इसका मार्केट पूरा हुआ मार्केट वेट कर रहा है। तो इसलिए ग्लोबल मार्केट पे भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी और हमारे मार्केट में भी ज़्यादा कुछ नहीं था। 50-60 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी प्लस में दिखा रहा था मॉर्निंग में, लेकिन वो भी इसलिए कि क्रूड का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया है और थोड़ा सा रुपी थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है। तो उस चक्कर में थोड़ा सा हम लोग पॉजिटिव ओपन हुए और 24 के ऊपर, और पूरा दिन मार्केट को कंसोलिडेशन किया हुआ है। तो अब रात को आज फेडरल वालों की मीटिंग है तो वो उनका आउटकम आएगा, कल सुबह उसका इफेक्ट हमको देखने मिलेगा मार्केट पे क्या हो रहा है। जहाँ तक हमारा व्यू है मार्केट में फेड वालों का जो आउटकम है वो रेट कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो मेजोरिटी जो मार्केट का व्यू है वो अनचेंज का आएगा, ना रेट बढ़ने वाले हैं ना घटने वाले हैं, लेकिन एक अनचेंज रहने का चांसेस है। और उनकी इम्पोर्टेंट क्या है कि जो नए फेड के चेयरमैन है उनकी क्या स्पीच है, उनकी क्या कमेंट्री है, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है।
वो उसके ऊपर लोगों की नज़र है। अब वो देखते हैं हम लोग कल हमको कैसे उसका मार्केट उसको रिएक्शन देता है। अगर ये कंटिन्यूशन में जाता है, कुछ अच्छा न्यूज़ लगता है तो ये कंटिन्यूशन में भी जा सकता है। मेनली क्रूड ऑयल प्राइस गिर रहा है, रुपये थोड़ा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं वेट एंड वॉच वाला सिनारियो लग रहा है आज, अब कल उसका इफेक्ट दिखेगा। तो ये पुल बैक यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कल या परसों फ्राइडे के दिन हो या तो कल हो, दोनों में से एक दिन में एक हल्का सा पुल बैक मार्केट में हम लोग 100 200 पॉइंट 300 पॉइंट, मतलब एक राउंड फिगर आप पकड़ के चलिए। जो सपोर्ट था पहले, रेजिस्टेंस था 23,800 का, वो एक सपोर्ट है। तो मार्केट यहाँ से ये जो है ना, ये 23,800 तक हम लोग सोच रहे हैं कि एक पुल बैक लगे मार्केट में और फिर ये रैली कंटिन्यू करे, तो इसमें थोड़ा स्ट्रांगनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ पे समझते हैं इंट्राडे में क्या मोमेंट है और कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। एक 60-70 पॉइंट की पॉजिटिव ओपनिंग मार्केट ने दी सुबह में। हालांकि पूरा ग्लोबल मार्केट जो है वो फ्लैट टू नेगेटिव या मिक्स बता रहा था, तो फिर हम लोग ने थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन किया। और ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे जो 2 दिन से जो रेजिस्टेंस बना हुआ था ना, वो आज मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है, तो ये 24 वाला अगर आप लाइन देखते हैं, तो 24 2 दिन से मार्केट एक रेजिस्टेंस ले रहा था यहाँ पे, इसको ब्रेक नहीं करा, आज इसके ऊपर ओपन हुआ और पूरा दिन मार्केट ने आज इसको होल्ड किया। यहाँ पे एक बार रिटेस्ट किया और दोबारा प्राइस एक्शन बना के डे हाई के आसपास की क्लोजिंग आई है। तो डे हाई के आसपास की क्लोजिंग है तो थोड़ा पॉजिटिव हम लोग काउंट करते हैं। नॉर्मली टेक्निकल में अगर आप डे हाई पे क्लोजिंग देते हो या डे लो पे क्लोजिंग देते हो तो उसका इफेक्ट कल कंटिन्यूएशन में दिखता है। तो पॉजिटिव नोट पे हमने बंद किया है। अगर सब कुछ सिनारियो अच्छा रहता है, कोई कमेंट्री अच्छी आ जाती है, ग्लोबल मार्केट सपोर्ट देता है, तो कल एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट हमको मिल सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 3 दिनों से ना एक साइडवेज मार्केट है, आप देखें आज भी, तो तीनों दिन में कोई मोमेंटम नहीं हुआ है। मार्केट नॉर्मली 2-3 दिन एक साइडवेज रहने के बाद में एक ट्रेंडिंग मार्केट हमको देखने मिल सकता है। तो कल या तो परसों 2 दिन हमारे पास अभी है, तो एक ट्रेंडिंग मार्केट अपसाइड या डाउन साइड, एक अच्छा मोमेंटम वाला मार्केट, इस तरह का मार्केट कुछ हमको देखने मिल सकता है। तो अब देखते हैं वो किस तरह का रहेगा, अप साइड में चलेगा कि नीचे नेगेटिव साइड पर रहेगा। लेकिन अब ट्रेंडिंग मार्केट का एक दिन है कल या परसों, क्योंकि ज़्यादा देर तक मार्केट, हाँ मार्केट का नेचर एक्चुअली साइडवेज है, कंसोलिडेशन है, धीरे धीरे अपमूव करता है। ट्रेंडिंग मार्केट आपको हफ्ते में 1 या 2 दिन ही मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो उसमें आपको अच्छा खासा मोमेंट मिलने के चांसेस है। तो अब ये 3 दिन से साइडवेज है, कंसोलिडेशन कर रहा है, तो एक ट्रेंडिंग मार्केट कल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कल अगर मान लीजिए फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है मार्केट, फ्लैट टू पॉजिटिव होता है तो 24,100 का जो लेवल है अगर वो क्रॉस कर देता है तो हम लोग इमीडिएटली बाइंग में जाएंगे। ऊपर में हम लोग को 200 और 250 के टारगेट्स हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये आप मान लीजिए आज का जो हाई है 24,108 का, आप इस पर एक लाइन प्लॉट करके रखिए। ज़्यादा डिफरेंस है नहीं यहाँ पे, 25-30 पॉइंट हम लोग नीचे हैं सिर्फ। अगर ये फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है और इस जोन को ब्रेक कर देता है आज वाले, तो हम लोग इसमें लॉन्ग में जाएंगे। 200 और 300 के भी टारगेट्स हम लोग कल देख सकते हैं अपसाइड में। अगर यहाँ पे ये फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो आज की तरह कल भी 24,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि पहले ये अभी ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर फ्लैट टू थोड़ा सा नेगेटिव भी नीचे खुलता है तो चांसेस है कि 24,000 से मार्केट दोबारा एक सपोर्ट लेके अप ट्रेंड जाने के चांसेस है। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, 24 पे एक थोड़ा सा बेस अप बनता हुआ हमको दिख रहा है। तो हम लोग 24 के जब तक ऊपर है तो जो भी प्राइस एक्शन बनेगा हम लोग उसको पॉजिटिव साइड पे ही देखने का कोशिश करेंगे, तो पॉजिटिव ट्रेड पे ही देखेंगे जब तक 24 के ऊपर है। अगर ये आज के जोन को क्रॉस करता है तो ऊपर के टारगेट्स ये रहेंगे, और जब तक 24 ब्रेक नहीं करता है तब तक हम लोग नेगेटिव में नहीं जाएंगे। अगर ये फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है या नीचे आता है 24 को ब्रेक करता है तो ये ब्रेक करेगा, इमीडिएटली नहीं जाएगा नीचे में, यहाँ पे एक रिटेस्ट करने के लिए जरूर आएगा। अगर ये रिटेस्ट करने के लिए आता है और दोबारा ये जोन को कंटिन्यूएशन में जाता है तो जो प्राइस एक्शन बनेगा, आपको उस प्राइस एक्शन के नीचे अगर ये चलना चालू कर देता है तो आप ये स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे आप इसमें शॉर्ट में चले जा सकते हैं। तो 24 के नीचे हमारे पास एक पहला टारगेट रहेगा 900 का, जो कल पूरा दिन मार्केट ने होल्ड किया था। जो 900 के लेवल पे मार्केट ने एक अच्छा खासा बेस बनाया, तो हो सकता है कल अगर 24 ब्रेक करता है तो हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट
23,900 का है, और उसके नीचे भी अगर चलता है तो एक लास्ट हमारे पास आया है 23,800 का, जो पहले एक हमारे पास रेजिस्टेंस था। तो अब ये 23,800 तक का पुल बैक हमको दिख रहा है सामने। अब डिपेंड करता है कि मार्केट कल इसको करता है कि परसों करता है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन हम लोग आपको पूरा एक जोन बता दिया है। 24,100 के ऊपर हम लोग लॉन्ग में जाएंगे, कंटिन्यूशन में जाएगा मार्केट। एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलने के चांसेस है बढ़िया सा, 100-200 पॉइंट निफ्टी बढ़ सकता है। अगर 24 को ब्रेक कर देता है तो नीचे में 200 पॉइंट की जगह है, तो हम लोग नीचे में सेल में सौदा करेंगे 24 का स्टॉप लॉस रख के। ठीक है टेरस, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और बाकी कल मार्केट जैसे ओपन होगा ग्लोबल क्रूज के हिसाब से जो भी ओपनिंग होगी, तो मार्केट में जो भी डेटा जनरेट होगा उसके हिसाब से क्या व्यू बन रहा है पर्टिकुलर डे का, वो हम लोग आपको मैसेज पे शेयर कर देंगे। ठीक है टेरस, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।